लेवल पर महिला दिवस मनाया जा रहा है। भारत में भी चारों ओर महिला दिवस की बधाइयां दी जा रही हैं। कुछ महिलाओं को आज सम्मानित किया जाएगा और उनके संघर्षों की बात की जाएगी, लेकिन इस पूरे विमर्श से बहुजन महिलाओं का संघर्ष गायब है। सैकड़ों बहुजन महिलाएं देश को मजबूत बनाने और देश की तरक्की के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनको मुख्य धारा के विमर्श से बाहर रखा गया है। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले ने ही ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। इस संघर्ष के चलते उनको घर भी छोड़ना पड़ा था। देश की बहुत सारी कुप्रथाओं का भी उन्होंने विरोध किया। मायावती भारत की सबसे बड़ी दलित महिला नेता हैं। 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं। राजनीति के शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अपने जीवन के अहम फैसले उन्होंने खुद किए हैं। बावजूद इसके मुख्य धारा के महिला विमर्श में उनकी बात नहीं की जाती। फूलन देवी। विद्रोह की प्रतीक, वंचित तबके से आने वाली फूलन देवी, जिन्होंने सामंती वर्चस्व को चुनौती दी और खुद के ऊपर हुए जुर्म के खिलाफ डटकर संघर्ष किया। वह खुद को बागी कहती थी। उनका कहना था, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैंने तो अपने ऊपर हुए जुर्म का प्रतिकार किया है। मशहूर टाइम मैगजीन ने विश्व की 16 विद्रोही महिलाओं में चौथे पायदान पर फूलन देवी को जगह दी है, लेकिन भारत में उनको उचित सम्मान नहीं मिला। फातिमा शेख। फातिमा शेख पहली मुस्लिम शिक्षिका थी। फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को स्कूल खोलने के लिए अपना घर दिया था और उसी स्कूल में फातिमा शेख ने पढ़ाना शुरू किया था। कल्पना सरोज। कल्पना सरोज एक बहुत बड़ी बहुजन उद्यमी महिला हैं। कमानी ट्यूब्स, कमानी स्टील्स, KS क्रिएशंस, कल्पना बिल्डर एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स जैसे दर्जनों कंपनियों की मालकिन भी हैं। इन कंपनियों का रोज का टर्नओवर करोड़ों का है। समाज सेवा और उद्यमिता के लिए कल्पना को पद्मश्री और राजीव गांधी रत्न के अलावा देश विदेशों में दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं। 12 साल की उम्र में बाल विवाह, घरेलू हिंसा और अमानवीय सामाजिक दंश झेल चुकी कल्पना आज कमानी ट्यूब्स के साथ साथ रियलिटी, फिल्म मेकिंग और स्टील जैसे दर्जनों कारोबार संभाल रही हैं। डॉक्टर मनीषा बांगर। मनीषा बांगर सामाजिक सक्रियता और राजनीतिक चेतना के लिए बहुजन आंदोलन में एक प्रसिद्ध नाम है। ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जो अपने मेडिकल प्रोफेशन कैरियर के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय हों, लेकिन मनीषा ने मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ समाज में व्याप्त रोगों की पहचान की और वे उनके निदान के लिए लगातार प्रयत्नशील भी हैं। पेशे से डॉक्टर मनीषा अभी डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेक्कन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हैदराबाद के कॉरपोरेट हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट की विशेषज्ञ भी हैं। सोनी सोरी। सोनी सोरी आदिवासी महिला हैं जो खुद पर हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ रही हैं। सोनी सोरी छत्तीसगढ़ के एक गांव में शिक्षिका हैं। पुलिस हिरासत में सोनी सोरी के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार हुआ है। उनके चेहरे को भी तेजाब से जला दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष कर रही हैं। पूरे स्त्री विमर्श में इन महिलाओं के संघर्ष की कहीं चर्चा नहीं होती। नेशनल दस्तक की तरफ से इन ताकतवर महिलाओं के संघर्ष और हिम्मत को सत सत नमन, जिन्होंने पितृसत्ता को चुनौती दी और इस समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।